हेलो गाइस, मैं ज्योति मित्तल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं घातांक और घात के बारे में। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? घातांक और घात। इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण सूत्र है हमारा ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन इक्वल हमारा क्या हो जाएगा? ए की पावर एम माइनस एन, जहाँ पर ए इक्वल क्या है? अपना बेस, और एम और एन क्या है? हमारा पावर है। इसको हम किस तरह से रीड करते हैं? ए टू दी पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन इक्वल ए की पावर एम माइनस एन। फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर बेस क्या है हमारा? 5 और पावर क्या है? 6 और 3। तो पावर में से पावर माइनस हो जाएगी, 6 माइनस 3, तो अपना कितना आंसर आ जाएगा? 5 की पावर 3। चाहो तो हम आगे इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। 5 इंटू 5 इंटू 5, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 125। दिस इज ए आंसर। अगर गाइस हमें फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो हम इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे कि 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। चूँकि ये डिवाइड का साइन है तो इसको हम 5 की पावर 3 को नीचे भी लिख सकते हैं। तो 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। 5 कितनी बार है गाइस? यहाँ 6 बार। तो 5 को कितनी बार लिख दिया हमने? 6 बार। 1 2 3 4 5 6। नीचे कितनी बार है? 5 3 बार। तो 5 को कितनी बार लिख दिया? 3 बार। 5 इंटू 5 इंटू 5। अब 3 5 से 3 5 कैंसिल हो जाएंगे। कितने 5 बचेंगे गाइस अपने पास? 1 2 3। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 125। गाइस या तो हम इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। अब घातांक आगे चलते हैं। घातांक और घात का दूसरा फॉर्मूला है हमारा ए की पावर एम इंटू ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन बराबर ए की पावर एम प्लस एन। तो गाइस यहाँ पर ए वही आधार है और एम और एन क्या है? हमारी घात है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 6 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 4 इक्वल कितना आ जाएगा गाइस? 6 की पावर 3 प्लस 4 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो 3 और 4 मिले कितना हो जाएगा हमारा? 7। तो 6 को कितनी बार लिख देंगे गाइस? 7 बार। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। तो गाइस इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 279936। दैट इज ए आंसर। यदि हमें फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो हम इसको दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे कि 6 की पावर 3 और 6 की पावर 4। तो 6 कितनी बार है हमारा? 3 बार। तो गाइस इसको 3 बार लिख दिया, 1 2 3। फिर 6 कितनी बार है? 4 बार। तो इसको कितनी बार लिख दिया? 4 बार। इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस आंसर कितना आ जाएगा? 279936। गाइस आगे बढ़ते हैं और हमारा थर्ड फॉर्मूला है ए की पावर 0 इक्वल 1। फॉर एग्जाम्पल के लिए 5 की पावर 0 इक्वल 1। गाइस इसमें किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर कितना आएगा? 1। चाहे कोई सा भी नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल 10,000 की पावर 0 तो भी इसका आंसर कितना आएगा? 1। गाइस 1 करोड़ की पावर भी 0 होगी तो भी आंसर कितना आएगा हमारा? 1। हमारा फोर्थ फॉर्मूला है ए की पावर एम की पावर एन, यानी कि पावर की पावर। यदि पावर की पावर होती है तो हम उन दोनों पावरों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए 2 की पावर 3 की पावर 4। तो गाइस क्या होगा? इन दोनों पावरों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 2 की पावर 3 इंटू 4, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी गाइस? 12। अब 2 को कितनी बार लिखेंगे गाइस हम? 12 बार। तो 2 को 12 बार लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस आंसर कितना आ जाएगा? 4096। दैट इज ए आंसर। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, यानी कि बेस अलग अलग है और पावर सेम है। गाइस अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, बेस सेम थे और पावर अलग अलग थी, लेकिन अब इसमें बेस अलग अलग है और पावर सेम है। उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला बन जाता है ए इंटू बी की पावर एम। फॉर एग्जांपल के लिए 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। अब गाइस इसमें जो बेस
अलग अलग है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू 2 और पावर को हम एक बार भी लिख देंगे। तो 3 इंटू 2 यानी कि 6, 6 की पावर 5 यानी कि 6 को कितनी बार लिख देंगे हम 5 बार 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 7776। दैट इज ए आंसर। गाइस इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन और पढ़ेंगे। जब तक के लिए कि नमस्कार।